दोस्तों नमस्ते, सिटी लाइव में मैं चंदन नारायण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम बात करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की यानी आरटीआई की। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आरटीआई के विषय में एक छोटा सा वीडियो आपके सामने पेश है। आरटीआई एक्ट 2005, जिसे कि हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के नाम से जानते हैं, जो कि इंडियन सिटीजन्स को पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का अधिकार देता है। इसे पार्लियामेंट ने 15 जून 2005 को पास किया था और इसे 12 दिसंबर 2005 को लागू कर दिया था। इस एक्ट में कई सारे प्रोविजन किए गए हैं जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने और प्रोसेस को रेगुलेट करने की बात कहते हैं। इसका एम है गवर्नमेंट के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी लाना और गवर्नमेंट की जवाबदेही को बढ़ाना और इंडियन सिटीजन्स को एम्पावर करना। तो अकॉर्डिंग टू आरटीआई एक्ट, कोई भी इंडियन स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस से किसी भी इंफॉर्मेशन को मांग सकता है, बशर्ते जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक होनी चाहिए। कोई भी प्राइवेट या फिर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को नहीं मांगा जा सकता। तो इस एक्ट में कहा गया है कि इंफॉर्मेशन मांगने पर रिलेटेड ऑफिस को मांगी गई इंफॉर्मेशन को 30 डेज के अंदर प्रोवाइड कराना होगा। तो आरटीआई एक्ट के तहत मांगी गई इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, जैसे कि कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि कोर्ट में पेंडिंग जो केसेस हैं, हम उनकी जानकारी मांग सकते हैं। जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो स्कीम्स होती हैं, उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। वो कहाँ तक पहुंचे हैं या क्या क्या स्कीम्स हैं, उसके बारे में आरटीआई के थ्रू पूरी जानकारी ली जा सकती है। जैसे कि पब्लिक अथॉरिटी के बजट और एक्सपेंडिचर क्या है, पब्लिक सर्वेंट और अथॉरिटीज के रिकॉर्ड क्या क्या हो सकते हैं, उनकी कॉपी मंगाई जा सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट द्वारा साइन किए गए एग्रीमेंट्स और उनके कॉन्ट्रैक्ट की इंफॉर्मेशन भी मांगी जा सकती है। तो इस तरह से आरटीआई एक्ट में बहुत सारे प्रोविजन किए गए हैं जो कि इंफॉर्मेशन मांगने और उसके प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। तो इसके लिए हर एक पब्लिक ऑफिस में आरटीआई को प्रोसेस करने के लिए या फिर रिसीव करने के लिए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसे कि हम पीआईओस, और असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसे हम एपीआईओ के नाम से जानते हैं, उनको अपॉइंट करना जरूरी होता है। अगर पीआईओ और एपीआईओ अपना काम ठीक से नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ भी शिकायत को दर्ज किया जा सकता है, जिसके लिए केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग की स्थापना भी की जाएगी। साथ ही आरटीआई एप्लीकेशन के लिए फीस, फॉर्मेट और टाइम लिमिट और इसके लिए क्या छूट हो सकती है, उसकी डिटेल देना भी जरूरी होता है। फिर सभी पब्लिक ऑफिसेस को अपनी ऑथोराइज वेबसाइट पर रेगुलर बेसिस पर सर्टेन इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना होता है। अगर फिक्स टाइम लिमिट के अंदर सूचना नहीं दी जाती है, इसके अलावा झूठी इन्फॉर्मेशन या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देने के लिए पीआईओस के खिलाफ पेनल्टी भी लगाई जाती है। दोस्तों आरटीआई एक्ट क्या है, अब यह तो आप भली बातें जान चुके होंगे और इसकी ताकत क्या है। वह मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देने की वजह से पीआईओस या पब्लिक ऑफिसर्स के ऊपर पेनल्टी भी लागू हो सकती है, यह बात तो पूरी तरह से अब स्पष्ट है। दोस्तों अब आते हैं मुद्दे की बात पर। उल्लासनगर महानगर पालिका ने हाल ही में महाराष्ट्र भर की महानगर पालिकाओं को पछाड़ते हुए कई सारे पायदानों पर स्मार्ट वर्क करते हुए ऊंची रैंकिंग हासिल कर सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया। पर वहीं अगर आप आरटीआई एक्ट के द्वारा सूचना की मांग करते हैं तो खासकर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो कि आपके शहर की सड़कें, नाले, सीसी पैसेजेस का ख्याल करता है, वह आरटीआई कार्यकर्ताओं की मांग को धता बताते हुए उन्हें मिसलीड करने वाली या फिर पूरी तरह से गलत या आधी अधूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों इसी महीने की 5 तारीख को हमने आरटीआई द्वारा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से यह मांग की, शहर भर के सीमेंट ब्लॉक रोड्स, ड्रेनेज वर्क व सीसी पैसेजेस का एस्टीमेट जो बनाया जाता है वो किसके सुपरविजन में बनाया जाता है। वह जूनियर इंजीनियर होता है, सीनियर इंजीनियर होता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है या फिर सिटी इंजीनियर होता है। माननीय हाईकोर्ट के एक ऑर्डर के तहत हर पीडब्ल्यूडी काम की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होना अनिवार्य है। तो क्या उल्लासनगर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ऐसे कामों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करवाता है? हमने उसके डॉक्यूमेंट्री तथ्य मांगे। इसके अलावा हमने यह भी मांग की कि वह वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की ड्यूटी कौन करता है। इसके अलावा
मेजरमेंट्स वगैरह जो होती हैं वह जिम्मेदारी किसकी है, और काम खत्म होने के बाद यानी कि कंप्लीशन ऑफ वर्क होने के बाद बिल बनाने की पद्धति क्या है। दोस्तों आपको आश्चर्य होगा कि ये सारे सवालों का हमें सिर्फ एक लाइन में उत्तर दिया जाता है कि जितने भी काम होते हैं वो कनिष्ठ अभियंता उप अभियंता तैयार करते हैं और उनकी अमल बजावनी करते हैं। इस एक वाक्य से संबंधित आरटीआई अधिकारी ने अपने इंफॉर्मेशन देने की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिया। अब आते हैं दूसरी आरटीआई पे। हर साल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट द्वारा शहर के कामों के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, पर उन खर्च किए हुए कामों की क्वालिटी का क्या। तो इसी विषय को लेकर हमने पीडब्ल्यूडी की अथॉरिटी से यह पूछा कि आखिर क्वालिटी टेस्टिंग चेक्स किस तरीके से की जाती हैं और उसकी ऑथोराइज्ड एजेंसी जो क्वालिटी टेस्टिंग चेक करती है और अपनी रिपोर्ट किसको सौंपती है। कृपया उसके बारे में हमें जानकारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ दी जाए। क्या किए हुए कामों की जो क्वालिटी टेस्टिंग रिपोर्ट्स है या चेक्स हैं वह करना जरूरी है? क्या उसके बाद बिलों की अदायगी होती है? इस बारे में भी कृपया हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस दिए जाएं। और हमने एक और मांग की कि कॉपी ऑफ क्लॉजेज हमें दिए जाएं जिसमें कि किए हुए काम की गारंटी और वारंटी की बात कही गई हो, जिसे कॉन्ट्रैक्टर और पीडब्ल्यूडी के अथॉरिटीज ने मिल बैठ के सेट किया हो। दोस्तों आदत अनुसार पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के आरटीआई अधिकारियों ने हमें इस क्रूशियल सवालों का भी मात्र 2 लाइनों में उत्तर दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक बांधकाम विभाग में जितने भी काम होते हैं वो तय नियमों के हिसाब से होते हैं और जितने भी काम होते हैं उसकी थर्ड पार्टी ऑडिट की जाती है। और थर्ड पार्टी ऑडिट करने वाली कई सारी कंपनियां हैं जिसमें उन्होंने हमें शासन का एक जीआर पकड़ा दिया, पर अफसोस उस जीआर में किसी भी ऑथोराइज्ड थर्ड पार्टी ऑडिट कंपनी का कोई जिक्र नहीं है। अब इस मामले में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अपनी सफाई खुद पेश करेगा। दोस्तों इसके अलावा हमने जो तीसरी और आखिरी आरटीआई डाली वह अधिकारियों के मामले में थी। जैसे कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में फिलहाल आप संदीप जाधव जी का नाम जो है वो हर जगह पे सुनते होंगे। उनके बारे में हमने यह सूचना पूछी कि संदीप जाधव जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं उनके हाथ में कितने महकमे या कितनी पोस्ट दी गई है। कृपया उनकी ड्यूटी असाइनिंग का जो डॉक्यूमेंट है वो हमें प्रोवाइड किया जाए। और संदीप जाधव आखिर किस पोजीशन के तहत पीडब्ल्यूडी में काम कर रहे हैं? क्या वे जूनियर इंजीनियर हैं? क्या वे सीनियर इंजीनियर हैं? क्या वे सिटी इंजीनियर की जो जिम्मेदारी है वह भी निभा रहे हैं, या वो एक डिप्टी इंजीनियर के तहत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं टेंडर के वो साइन कर रहे हैं। इसके अलावा हमने संदीप जाधव की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी सूचना मांगी, जिसमें कि सूचना अधिकारियों ने हमें महज यह बात बताई कि संदीप जाधव जो हैं उन्हें में कार्यकारी अभियंता बनाया गया है और उनकी जो शिक्षा है वो बीई सिविल की है। तो अब जाहिर सी बात है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने आरटीआई एक्ट के तहत मांगी उसका 10% भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया गया। इसके कारण क्या है यह तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अधिकारी ही बता सकते हैं। दोस्तों पिछले काफी समय से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के ऊपर भ्रष्टाचार के कई सारे आरोप लगते रहे हैं कि वे कॉन्ट्रैक्टरों की कठपुतलियां बनके बिलों और टेंडरों का आवंटन करते आए हैं। तो अगर यह बात सत्य है तो आरटीआई के मार्फत वे सारी की सारी जानकारियां एक आरटीआई कार्यकर्ता को प्रदान क्यों करेंगे? अपने द्वारा डाली हुई आरटीआई की आधी अधूरी जवाबदेही मिलने पर हमने जब वहां के अफसरों से बात की तो उन्होंने हमें सलाह दी कि आप अपील में जाएं। यानी कि बात एकदम आईने की तरह साफ है कि कहीं ना कहीं आरटीआई के इंफॉर्मेशन अधिकारी जो हैं वह एक आरटीआई कार्यकर्ता का समय बर्बाद करने के लिए बैठे हुए हैं। और इसी दौरान कई सारे ऐसे टेंडर और कई सारे ऐसे बिल पास कर दिए जाते हैं जो शंका से पूर्णतया भरे होते हैं। सैकड़ों करोड़ों के बजट
पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को हर साल आवंटित होते हैं, पर हर साल हमारी सड़कों की हालत खराब होती है, हमारे सीसी पैसेजेस को बारंबार फिर से बनाया जाता है, हमारे गटर जो हैं उन्हें वापस से रिपेयर के मोड में लाया जाता है। तो अब जनता को यह तय करना पड़ेगा कि आखिर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के कई अधिकारी सिर्फ कॉन्ट्रैक्टरों की क्यों मानते हैं और उनके हाथ की कठपुतलियां क्यों बने हुए हैं। 100% के बिल अदायगी के बाद भी जनता को मात्र उस पैसे का 30 से 40% फायदा ही क्यों मिलता है। हाल ही में कुछ समय पूर्व तरुण शेवकानी नामक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के एक सीनियर अफसर को मनपा आयुक्त द्वारा निलंबित किया गया। वहीं भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए संदीप जाधव नामक अभियंता को बहाल किया गया और उन्हें लगभग ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर साइन करने की अथॉरिटी भी दी गई। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? यह सवाल घूम फिर कर मनपा आयुक्त मनीषा अहवाले जी के ऊपर ही आ रहा है कि क्या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के हाल में दिए गए टेंडरों पर उनकी पैनी निगाह और काम की क्वालिटी व बिलों की अदायगी पर उनकी पूर्ण दृष्टि रहेगी, या फिर शहरवासियों को कुछ समय के बाद में बड़े भ्रष्टाचार की खबरें मिलेंगी। दोस्तों, पीडब्ल्यूडी विभाग से जुड़ी हुई आरटीआई और उसके जवाबों के मामले में आज का एपिसोड यहीं तक। अगले एपिसोड में हम आपको कई जानकारियां देंगे ईगल कंस्ट्रक्शन द्वारा की जा रही भुआरी गटर योजना और उससे जुड़े पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारियों की बात। जुड़े रहिए सिटी लाइव के साथ। धन्यवाद।